आपने कल देखा था कि नारद जी ने श्राप विष्णु को दे दिया। विष्णु श्राप से शिरोधार्य किया विष्णु ने। आइए एक ऐसे पुत्र की कहानी बताते हैं। ऐसे पुत्र की कहानी बताते हैं जहां पे माता पिता की आंखों की ज्योति नहीं है। एक बड़ा अभी तक हमारा पुत्र शरीर नहीं आया। दिन रात जागने लगा, कैसे कैसे उपाय करके वो हम लोगों की भोजन की व्यवस्था है, लेकिन उसे तो अपनी भी सुध बुध नहीं। ये प्रिय आपने सही कहा, लेकिन अब संध्या ढलने तो आई और हमारा पुत्र शरण अभी तक नहीं है। चिंता तो पता नहीं आज इतना विलंब क्यों। मेरे पुत्र की रक्षा करना, उसे किसी की बुरी नजर न लगे। तुम व्यर्थ की चिंता मत करो, हमारे पुत्र को कुछ नहीं। उस परम पिता परमेश्वर को भी पता है कि इन अंधों माँ बाप की एक इकलौता सहारा ही वो पुत्र है। भला वो उसे कैसे कुछ आपने अति उत्तम कहा। बस यही तो उस ईश्वर पर भरोसा है। ठीक उसी समय शब्द कुमार पहुंचते हैं। प्रणाम माताश्री, आयुष्मान को प्रणाम पिताश्री। आओ बैठो बैठो, मेरे समीप बैठो। पुत्र इतना समय कहाँ लगा दिया? ये पिताश्री आप लोगों की भोजन की व्यवस्था करने के लिए गया था। रास्ते में कुछ समय लग गया, इसी कारण विलंब हुआ। हे बेटा, हम धन्य हैं कि तुम जैसे पुत्र को हमने पाया। हे बेटा, अगर तुम न होते तो ये अंधे बाबा को क्या पता। हे पुत्र, तुम इस जग में एक मिसाल बनोगे। तुमने अंधे माता पिताओं की सेवा की। हाँ बेटा, मैं भी अपने मन से तुम्हें ये आशीर्वाद देती हूँ कि जग में हमेशा तुमको याद करें। हे माताश्री, मेरे मन में एक बात याद है। क्या आपके मन के अंदर कुछ ऐसी तो नहीं चल रही जिसे मैं समझ ना सका? हे बेटा, मैं तुमको क्या बताऊं, बातें तो बहुत सी। हाँ, क्या बात? बहुत सी बातें बेटा। हे माताश्री, कृपा करके इस पुत्र को बताइए। जो भी आपके मन के अंदर बातें हो उसे बताइए। ये सुनिए, आप ही कह दीजिए ना। नहीं प्रिय, तुम कहो, तुम ही बता दो। अरे हे पिताश्री, हे माताश्री, आप ही कहिए ना। तो सुनो बेटा, मैं तुमको बताती हूँ। हे बेटा, तुम्हारे पिता के मन में ये जिज्ञासा हो रही है कि हम भी कहीं पे तीर्थ यात्रा करते, पर नेत्रों से विहीन है। ये बेटा, ये संभव नहीं है। हे माताश्री, आपने कैसी बात कर दी? भला श्रवण के रहते हुए आपके मन के अंदर जो बात है वो पूर्ण न कर सका तो मुझ जैसे पुत्र के होना निरंतर है।
हे माते, आपने ये बात मेरे कानों तक पहुंचा दी। मैं अति शीघ्र ही आप लोगों को दूर दूरान चारों धामों की, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, मैं सभी तीर्थ स्थानों की यात्रा कराऊंगा। पर बेटा, ये कैसे संभव हो सकता है? हे बेटे, ये कैसे संभव होगा? हे माता श्री, आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, मैं इसके लिए उपाय ढूंढूंगा। अब आप लोग भोजन करके कुछ पल विश्राम कीजिए, कल के समय में आपकी यात्रा का प्रबंध करता हूं। ठीक है बेटा, ठीक है। एक विडंबना है, कैसी विडंबना है, कैसा पुत्र है। आजकल के समय में पिता की आज्ञा तो माननी बात की बात है, पिता की बातें बड़ी कड़वी लगती हैं। अगर माता पिता ने बच्चों को बोला, अरे बेटा आपने शाम को घर से बाहर नहीं जाना है, तो बेटा कहता है कि तू तो बहुत ही बूढ़ा हो गया, घर बैठ के रह, मुझे जो करना है वो कर लेंगे। लेकिन देखिए, एक उस जमाने में, उस युग के अंदर, उस द्वापर के अंदर, त्रेता के अंदर ऐसे पुत्र भी हुआ करते थे जो पिता माता की एक आज्ञा पर, एक इशारे पर अपनी जान कुर्बान कर देते थे। प्रणाम माता श्री, प्रणाम माता श्री, प्रणाम पिताश्री। बेटा श्रवण, तुमने इतनी देर कहां लगा दी? हे माताश्री, मैं आप लोगों को तीर्थ यात्रा ले जाने के लिए एक बैंडी तैयार करने के लिए गया था, और आपको इसी बैंडी में बिठा करके मैं अपने नेत्रों से दर्शन कराऊंगा। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं बेटा, ऐसा करा भी नहीं हो सकता। बताओ भला तुम कैसे हमारे बोझ को उठाओगे और कैसे हमको उठा करके लेके जाओगे? नहीं बेटा, ये कदा भी नहीं हो सकता। हे पिताश्री, आप तनिक भी चिंता कीजिए। ये श्रवण कुमार, आपने मुझे छोटे होते कंधों पे बिठाया, ऊपर घुमाया, नीचे घुमाया। आज क्या मैं आपको अपने कंधे पे बिठा कर तीर्थ की यात्रा नहीं करा सकता? यह असंभव है। पिताश्री, माताश्री, आइए आप इसमें विराजमान हुई, मैं आपको लेकर के चलता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, अब तुम नहीं मानोगे तो बैठना ही पड़ेगा। हे राम। आइए पिताश्री, आइए बैठिए पिताश्री। शास्त्र कहता है कि बच्चे का सबसे पहला गुरु उसकी माता और उसके पिता होते हैं। देखिए, आज श्रवण कुमार ने वो कर्ज, वो ऋण अदा करने की कोशिश की और अपने कंधे पर रख करके अपने माता पिता को लेकर के यात्रा के लिए चले गए। चलते चलते बद्रीनाथ की यात्रा परिपूर्ण की, यमुनोत्री, गंगोत्री सभी यात्राएं परिपूर्ण करते हुए अयोध्या के समीप पहुंचे। पिताश्री ने कहा कि हे बेटा, मुझे बड़े जोरों की प्यास लगी है, अगर समीप में कोई नदी, तालाब, बावड़ी है तो जाकर के थोड़ा सा जल लेकर के आओ। माता भी कहने लगी, हे बेटा, मुझे भी बड़ी जोरों की प्यास लगी है, अगर समीप में कोई नदी बावड़ी है तो जल लेकर के आओ। श्रवण कुमार ने कहा, माता श्री, हे पिताश्री, आप यहाँ से कहीं भी तनिक मत हिलिएगा, मैं आप लोगों के लिए जल का प्रबंध करके आता हूँ। और प्रभु का नाम लेते हुए श्रवण कुमार जल लेने के लिए चले गए। तो वहां पे हिंसक जीवों को मारने, शिकार खेलने के लिए
महाराज दशरथ जंगल में चले गए हैं, उसी जंगल में चले गए हैं जहां पे श्रवण कुमार जल लेने के लिए गया हुआ है। महाराज दशरथ ने देखा कि एक ध्वनि सुनाई दे रही है। महाराज दशरथ आश्चर्य में हो गए कि अब यूं लगता है कि कोई हिंसक जीव यहाँ पे आ गया है जल पीने के लिए। आज सवेरे से लेकर के संध्या हो चुकी है, लेकिन मैंने किसी हिंसक जीव को नहीं देखा। अब मैं उसके समीप नहीं जाऊंगा। और यहीं से शब्द मेरी बाण को छाड़ा महाराज दशरथ ने। और बाण को साथ लिए महाराज दशरथ ने आवाज सुनते ही महाराज दशरथ चकित हो गए कि ये क्या हुआ। ये विधाता, ये कैसा कसूर हो गया मुझसे, ये कैसा कसूर हुआ मुझसे। मैंने तो जीव की जगह पे इंसान का वध कर दिया। हे परमात्मा, ये क्या हुआ मुझसे। और उधर श्रवण का बाण बार बार करा रहे। अरे हे तपस्वी, तुम कौन हो? तुम यहाँ पे कैसे आ गए? मैं तो हिंसक जीवों का शिकार करने आया था और ये क्या हो गया मुझसे। हे परमात्मा, ये कैसा अनर्थ हुआ मुझसे। हे विधाता, हे महाराज, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन हे महाराज, मैं आपको तरीक भी नहीं जानता कि आप कौन हैं। मैं तो अपने माता पिता के लिए जल लेने के लिए आ गया था, लेकिन हे प्रभु, आपके बाणों से मैं आहत हो गया। हे महाराज, आप कौन है? कृपया मुझ पे इतनी कृपा कर दीजिए कि मेरे अंधे माता पिता को जल पिला दीजिए। हे तपस्वी, तुम कौन हो? अपना परिचय दो मुझे। हे महाराज, मैं श्रवण कुमार हूँ। हे विधाता, ये क्या हुआ मुझसे। हे विधाता, ये कैसा अन्याय हो गया मुझसे। हे श्रवण कुमार, अब ये बताओ कि मैं तुम्हारे माता पिता के पास कौन सा मुंह लेके जाऊंगा। हे महाराज दशरथ, अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। कृपया ये जो बाण मेरे सीने में चुभा हुआ है, ये अति पीड़ा दे रहा है, इस बाण को निकाल के मुझे मुक्त कीजिए। और मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे माता पिता को जल पिला दीजिए। निकालिए राजन, जल्दी निकालिए। महाराज दशरथ उस कलश को ले लेते हैं और अंधे माता पिता के पास आते हैं। इधर माता पिता बात जोड़ रहे हैं, स्वामी हमारा पुत्र अभी तक नहीं आया। हे प्रिय, मेरा भी मन कुछ ऐसा ही कह रहा है, कुछ अनर्थ ना हो गया हो। नहीं स्वामी, जरा कुछ तो समय रखिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक उसी समय महाराज दशरथ पहुंचते। अरे ये मेरे पुत्र की आहत नहीं। ये स्वामी, लगता है ये कोई दुष्ट पापी आया हुआ है। कौन हो तुम? कौन हो? कौन हो तुम? बोलो, कौन हो तुम? कहां से आए हो? महाराज दशरथ के पास वो शब्द नहीं है जिसे वो ये कह सके कि मैं कौन हूं। महाराज दशरथ समीप पहुंचते हैं। ये साधु व्यक्ति, आप जल ग्रहण कीजिए। तो कौन है? कौन है तू? मेरा पुत्र श्रवण कहाँ है? कहाँ है मेरा पुत्र श्रवण? बता दे, मेरा पुत्र श्रवण कहाँ है? पापी तू कौन है? बता तो सही। हे महानुभाव, मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ हूं। हिंसक जीवों का शिकार खेलने के लिए मैं जंगल में आया था। जिस बावड़ी के पास आपका पुत्र जल लेने गया था, मैं वहीं समीप में छिप के बैठा था। मैंने समझा कि कोई हिंसक जीव आ गया है, इसलिए मैंने अपने सप्तवेदी बाण का प्रयोग किया और वो बाण आपके पुत्र के सीने में लगा
और उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा नहीं हो सकता। पापी, मेरे पुत्र के हत्यारे दूर हो जा मेरी नजरों से। इस बुढ़ापे जीवन में तूने हमारा सहारा छीन लिया। दुष्ट पापी, ये माता पिता तुझे श्राप देते हैं कि जैसे पुत्र के वियोग में हम तड़पे, वैसे तू भी तड़प तड़प के अपने प्राण दे देगा। बेटा श्रवण, महाराज दशरथ तीनों का अंतिम संस्कार करते हैं। मन में प्रसन्नता भी होती है, मन में खेद भी होता है कि ये कैसा अनर्थ हो गया। लेकिन महाराज दशरथ का चौथा पद बीत चुका था, उन्हें कोई पुत्र नहीं उत्पन्न हुआ था, इसलिए प्रसन्न हुए कि कम से कम इस श्राप के कारण ही मेरे घर में औलाद तो होगी। श्राप को शिरोधार्य किया और उसके उपरांत महाराज दशरथ ने राज को चले गया। अब जितने ऋषि महर्षि से आइए अब सीता अवतार के विषय में बताते हैं। जितने ऋषि महर्षि संत थे, रावण की सेना उन्हें मार मार के उनका खून रक्त जो है जो भजन कीर्तन किया करते थे, क्योंकि लंकाधिपति रावण का अत्याचार बढ़ गया था और इसीलिए प्रभु को राम रूप में आना था। उसकी असुरी सेना जो है ऋषियों को मारती थी, ऋषियों को बंद करती थी। यहां देखिए रावण का ये आदेश था कि जो भी विष्णु के नाम का स्मरण करे उसका सर धड़ से अलग करके उसके रक्त को लेकर के हमारे समीप आओ। तो जितने उसकी राक्षसी सेना थी ऋषियों महर्षियों के समीप पहुंचती थी और हमेशा ये अटहास करके कहती थी कि रावण का नाम जपो। अगर जो रावण का नाम नहीं लेता था उसका सर धड़ से कलम करके उसके रक्त को उस कलश के अंदर भर लिया जाता था। श्री कृष्ण गोविंद बंद करे इस विष्णु का नाम लेना। ये कैसी बातें करते हो तुम? अगर नाम लेना है तो हमारे लंकाधिपति रावण का नाम लो। नमो 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 नमो। ये ऋषि ऐसा नहीं मानेंगे, इनका एक पत्र कर दो। ही हुआ। पूरे भूमंडल पर केवल आपके नाम की चर्चा है, आपके ऐश्वर्य की गाथा है। जो ऋषि महर्षि आपके नाम का गुणगान नहीं करता महाराज, हम उसका सूप फल से अलग करते हैं। हम प्रसन्न हुए, जरा वो कलश को हमें दिखाओ। क्या महाराज मंत्री जी, ये ऋषियों से रक्त से भरा हुआ कलश है, अगर हमारे राज्य में ये रह गया तो अनर्थ हो जाएगा। इसे किसी और राज्य में लेकर के जाना चाहिए। आइए मंत्रीमंडल कुछ सेनाओं को लेकर चलते हैं और इसे किसी दूसरे राज्य के अंदर छोड़ के आते हैं। जय श्री आज्ञा महाराज। लंकाधिपति रावण की, लंकाधिपति रावण की, लंकाधिपति रावण की, लंकाधिपति रावण की, लंकाधिपति रावण की। रावण अपनी सेना को लेकर के जाते जाते वो जनकपुर के समीप पहुंचा और रावण ने सोचा कि यही भी अमान सा जगह है जहां पे मैं कलश को दबा दूं, मेरे राक्षस वीरों को
कोई अकाल का सामना नहीं करना पड़ेगा, कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी पड़ेगी। और लंकाधिपति रावण ने उस रक्त रंजित कलश को जनकपुर के अंदर, उस जंगल वीराने जंगल के अंदर ही दबा दिया। उसके दबते ही पूरी जनकपुर के अंदर अकाल सा छा गया, एकदम अंधेरा हुआ, हाहाकार हुआ। और रावण ने चोरी छिपे ही उस कलश को वहीं दबाया और दबा करके वहां से अपने नगरी लंकाधिपति रावण लंका को प्रवेश कर गया। बोल श्यामति रामचंद्र